आज भगवानपुर प्रखंड के पंच सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिला अध्यक्ष इंजीनियर प्रेम कुमार जी और प्रखंड अध्यक्ष अनिल जी जो लालगंज से आते हैं, और हमारे गार्जियन राजेंद्र बाबू भी उपस्थित हैं, ललन बाबा भी उपस्थित है, यानी सभी लोग, किशोरी देवी मुन्ना जी भी उपस्थित है, राजनाथ जी भी सभी उपस्थित हैं। इनको क्या उद्देश्य से इस बैठक को रखा गया है, इसके बारे में सबसे पहले मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से मैं बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, बैठक जो आज पंच सरपंच संघ का रखा गया है, क्या बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, यह बैठक जो है ग्राम कचहरी को सशक्त करने के लिए विभिन्न पहलू पर चर्चा हुआ है। ग्राम कचहरी को कैसे सशक्त किया जाए, हम उस पर विचार किया गया। उसमें जो छलकर बात आई है कि ग्राम कचहरी को सशक्त करने के लिए सभी पंचगण का उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र का जो उपस्थिति अनिवार्य है, और इसमें शासन प्रशासन थाना के द्वारा भी हम लोगों को सहायता मिलना चाहिए, जो हम लोगों को मिल नहीं पाता है। और आप लोग का एक मुद्दा देख रहे हैं, वेतन भत्ता पेंशन सुरक्षा एमएलसी वोटिंग राइट्स के बारे में भी ये हम लोगों का जो है ग्राम कचहरी को सब सुविधा बनाने में 11 सूत्री मांगों में है। हम लोगों का जो मांग है, माननीय विधायक माननीय सांसद की तरह जनसंख्या के आधार पे ही हम लोगों को पेंशन वेतन सुरक्षा दिया जाए सरकार के द्वारा, जो अभी तक सरकार के द्वारा इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। क्या आप लोग को सरकार के द्वारा वेतन लागू नहीं है और पेंशन नहीं दिया जाता है? नहीं, अभी हम लोगों को पेंशन लागू नहीं किया गया है। जो मेन मुद्दा है हम लोगों का कि माननीय विधायक माननीय सांसद की तरह हम लोगों को पेंशन का सुविधा दिया जाए। सब सुविधा बनाने में ये अति आवश्यक है। और एमएलसी स्थानीय निकाय चुनाव में हम लोग भी माननीय मुखिया की तरह पंचायत लेवल का प्रतिनिधि है और जनता के द्वारा ही चुनकर आते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव में हम लोगों को वोटर राइट्स नहीं है। ये भी हम लोगों का मेन मुद्दा है। 11 सूत्री मांग में ये भी है कि हम लोगों को जल्द के जल्द वोटर अधिकार दिया जाए स्थानीय निकाय चुनाव। अगर सरकार वेतन भत्ता पेंशन सुरक्षा अगर चुनाव से पहले अगर मुहैया न कराते हैं, तो क्या पंच सरपंच संघ में चुनाव में कुछ दिखने को मिलेगा क्या? देखिए, यह जो है हम लोग अब चट्टानी एकता आने वाले विधानसभा में दिखलाएंगे, और सत्ता पे हावी जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं माननीय मुखिया और माननीय सरपंच जो पंचायत लेवल के ही प्रतिनिधि है, सौतेला व्यवहार जो किया जा रहा है, इसका रिजल्ट आने वाले विधानसभा 2025 में देखने को मिलेगा। आप लोग को एक और देखे थे कि आप लोग जिला में बहुत ही जल्द बैठक करने वाले हैं, उस बैठक के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं सुनिश्चित करना चाह रहा हूँ कि 15 अगस्त झंडा तोलन के बाद 15 अगस्त और 25 अगस्त के बीच में हम लोग जल्द से जल्द विशाल महाबैठक जिला मुख्यालय में करने वाले हैं वैशाली जिला। अब मैं थोड़ा प्रदेश प्रधान महासचिव राजेंद्र बाबू से पूछना चाहते हैं कि आप लोग जो बैठक किए हैं से मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमारे विशेष आगंतुक जिला अध्यक्ष महोदय जो भी बात कहे हैं वह 100% है, और उस बात पर हम लोग सभी सरपंच एकदम तैयार हैं। और जो भी मीटिंग हुआ है, अगले बैठक के से संबंधित भी बात हुई है, सरकार का क्या नियत है हम लोगों के साथ वो भी हम लोग जानते हैं। सभी बातों पर विचार हुआ है, और अगला बैठक जो जिला में होने वाला है उसमें विस्तार रूप से इस पर विचार किया जाएगा। और यदि सरकार अभी से भी हम लोगों के साथ सौतेलापन नहीं छोड़ेगा तो इसका फलाफल सरकार पाएगी। और सुनिए, आप लोग भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक सांसद जीतते हैं उसी तरह भी आप जनता जनार्दन के वोट से जीतते हैं, तो आप लोग को पेंशन नहीं दिया जाता है, यानी वेतन नहीं लिखा जाता है, भत्ता लिखा जाता है।
तो क्या चुनाव में, अगर चुनाव से पहले अगर सरकार मांग नहीं पूरा करेगी तो क्या आप लोग चट्टानी एकता का प्रतीक होंगे? एकदम तैयार है, एकदम चट्टानी एकता के लिए हम सभी तैयार हैं। इसका नतीजा सरकार को मिलेगा। चलिए, मैं अब लालगंज के प्रखंड अध्यक्ष जी से थोड़ा सा 2 शब्द बात कर लें कि आपका क्या मांग डिमांड है सरकार से? सब लोगों का अलग अलग थोड़े है। यहाँ सरपंच संघ की बैठक हुई, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं और उन्होंने पूरे विस्तार पूर्वक अपने बारे में बताए हैं। आज जो संगठन है सरपंच संघ का, वो कुछ कहीं कहीं हमको देखने को मिल रहा है जो ढीला है, जिसके हम लोगों ने जनहित में सभी सरपंच लोग जुट करके 16 प्रखंड में हम लोग पहले जाएंगे। 16 प्रखंडों में जा करके और वहाँ के स्थानीय जो समस्या है सभी लोगों का जानेंगे, सुनेंगे और उसके बाद विस्तार से हम लोग संगठन को इतना मजबूत करेंगे और चट्टानी एकता का परिचय देंगे। जो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने जो डिमांड किया है, यदि वो पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग आंदोलन महाबैठक होगी। महाबैठक में यदि माने जो जिला पदाधिकारी हैं, हम लोग राज्य सरकार को भी देंगे, विपक्ष के नेता को भी देंगे। हम लोगों यानी आप लोग मांग पत्र जो है सभी पदाधिकारी को सौंपेंगे और यदि हमारा मांग नहीं पूरा हुआ तो आने वाला समय में हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन जिला से लेकर के प्रदेश तक। हमारे वैशाली जिला के जिला प्रवक्ता भी पहुंचे हुए हैं। आप थोड़ा बताइए कि आप लोग का बैठक आज महत्वपूर्ण हुआ है और काफ़ी समय से बैठक आप लोग का चल रहा है, क्या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं? क्या महत्वपूर्ण निर्णय अगले बैठक में लिया जाएगा। अभी हम लोग जो अगला बैठक होने वाला है उस विषय में हम लोग बैठक किए हैं। सभी सरपंच का एक ही मांग है, जो सांसद विधायक अपना पेंशन उठाते हैं, जब उनका पद समाप्त हो जाता है फिर भी वो पेंशन उठाते हैं और एक पेंशन नहीं उठाते हैं। वो जितने बार जीतते हैं उतने बार उनका पेंशन बनता है, लेकिन सरपंच का पेंशन अभी तक लागू नहीं किया गया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। अगर जो सरकार नहीं ध्यान देती है इस बात पर तो आने वाले चुनाव में इसका फलाफल सरकार को जरूर मिलेगा। चलिए, सभी लोगों से हम बात किए हैं कि अगर सरकार चुनाव से पहले अगर कोई मांग, अगर पूरा जो सरपंच का मांग है 11 सूत्री अगर नहीं पूरा होती है तो सरकार को चुनाव में बहुत परेशानी दिक्कत होगी। इसके लिए मैं आपको फिर अगले चैनल में बताऊंगा। धन्यवाद।